विद्यार्थियों, आप सभी का एजुकेशन डोर पर स्वागत है। आज हम क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया का अर्थ है काम। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण द्वारा समझते हैं। बंदर उछल रहा है, मालिन फूल चुन रही है, लड़का पढ़ रहा है। उपरोक्त वाक्यों में आए उछल रहा है, चुन रही है तथा पढ़ रहा है, ये सभी शब्द काम का करना बता रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द हैं। इन वाक्यों में काम का करना है। अन्य वाक्य देखते हैं। बाहर धूप है, झरने से पानी गिर रहा है, ठंडी हवा चल रही है, पर्दा हिल रहा है। इन वाक्यों में काम का होना बताया है, तो काम का होना ही क्रिया कहलाता है। तो देखिए, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, बोलना उठना, बैठना, रहना, बदलना, उतरना, चढ़ना, सुनना, गाना, नाचना आदि अनेक क्रियाएं हैं। प्रत्येक क्रिया या तो होती है या उसे किया जाता है। कर्ता जो काम करता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे माधुरी पढ़ रही है, इस वाक्य में पढ़ने का काम माधुरी कर रही है, अतः यह माधुरी कर्ता। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिखूंगा, लिखता, लिखा, लिखेगा, लिखना, लिखो, लिखिए। इन सभी क्रिया रूपों में लिख समान रूप से मिलता है। इस समान रूप से मिलने वाले अंश को धातु कहते हैं। इसी प्रकार पढ़, आ, जा, चल, खा, गा आदि शब्द धातु हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के निम्न भेद हैं। प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। तो दो आधार पर क्रिया के भेद किए गए हैं। पहला है आधार बना रखा है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। पहला प्रयोग के आधार पर क्रिया का जो भेद है उसमें हम देखते हैं। प्रत्येक क्रिया का प्रभाव या तो कर्ता पर पड़ता है या कर्म पर। अभी हमने पढ़ा कर्ता काम करने वाला, कर्म जो काम किया गया है। इस आधार पर क्रिया के निम्न भेद बताए हैं। तो इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव या तो कर्ता पर पड़ता है या कर्म पर। तो इसके आधार पर क्रिया के दो भेद किए गए हैं। पहला भेद है अकर्मक, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के। देखिए, अ उपसर्ग जिसके भी मतलब जो भी हम शब्द बनता है उपसर्ग से, उस अ उपसर्ग लगते ही उस काम मतलब काम के नहीं होने से मतलब हो जाता है ना। तो देखिए, अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के। उदाहरण, लड़की हंसती है, रेल चलती है, पक्षी उड़ा, सूरज चमकता है। तो ऊपर लिखे गए वाक्यों में क्रमशः हंसती है, चलती है, उड़ा, चमकता है, ये सभी शब्द तो क्रियाएं हैं। इन्हें करने वाला भाई काम कौन, क्रिया कौन कर रहा है? तो देखिए, कर्ता क्रमशः लड़की, रेल, पक्षी तथा सूरज है। इन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में कर्म के प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं है। कर्म हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ। कुम्हार घड़े बनाता है। तो देखिए, कुम्हार करता है काम करने वाला, बनाना क्रिया है। अब क्या बना रहा है? घड़े। तो इसमें कर्म दे रखा है ना। तो उदाहरण देखते हैं। कुम्हार घड़े बनाता है, डाकिया पत्र बांटता है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, मीना स्वेटर बुन रही है। यहाँ लिखे गए वाक्यों में क्रमशः बनाता है, बांटता है, सिल रहा है तथा बुन रही है शब्द क्रियाएं हैं। कुम्हार, डाकिया, दर्जी और मीना करता है। घड़े, पत्र, कपड़े और स्वेटर कर्म है। सभी क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया है। तो देखिए, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। वाक्य देखिए, धोबी कपड़े धोता है। तो धोबी कर्ता, धोना क्रिया है ना। कर्म क्या है? कपड़े। तो धोबी कपड़े धोता है, धोबी करता है, कर्म कपड़े हैं, क्रिया धोना है। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार करता है, कर्म चित्र, और बनाना क्या है? क्रिया है। सकर्मक क्रिया के पुनः दो भेद कर रखे हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे बच्चा फल खाता है, गाय पानी पीती है, नौकर कपड़े धो रहा है, मुर्गी दाना चुग रही है। इन सभी वाक्यों में क्रमशः फल, पानी, कपड़े तथा दाना केवल एक एक कर्म आया है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, द्वि मतलब दो, तो जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। औरत पक्षियों को दाना डाल रही है, चिकित्सक रोगी को दवा पिला रहा है, किसान पौधों को पानी दे रहा है, माँ बच्चे को रोटी खिला रही है। तो देखिए कर्ता पहले वाक्य में औरत है ना, क्रिया उसकी क्या है, डाल रहा है, और कर्म उसके देखिए पक्षी और दाना। उसी प्रकार दूसरे में चिकित्सक करता है, कर्म रोगी दवा, क्रिया पिला रहा है, किसान कर्म पौधे पानी और क्रिया दे रहा है, माँ कर्म बच्चा और रोटी खिला रही है। तो इन सभी वाक्यों में क्रमशः दो दो कर्म आए हैं, अतः यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। अब हम क्रिया का दूसरा भेद रचना के आधार पर जो कर रखे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद कर रखे हैं, तो देखिए क्रिया शब्द की रचना किस प्रकार हुई, इस आधार पर क्रिया के निम्न भेद हैं। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। पहला भेद है सामान्य क्रिया। कुछ क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती हैं। ये मूल क्रियाएं होती है। ये मूल धातु में ना जुड़कर बनती है, जैसे पढ़ना, लिखना, आना, पाना, जाना, खेलना, कूदना, भागना, उछलना आदि। उदाहरण, वह पत्र लिखती है, माँ ने खाना खाया, राधा अब नाचेगी, बच्चा पढ़ना सीख रहा है। तो ये सब सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। रचना के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया शब्द से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है या किसी दूसरे से काम करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया कर्ता खुद नहीं कर रहा है, किसी और को प्रेरणा देकर करवा रहा है। तो जैसे अध्यापिका ने बच्चों से निबंध लिखवाया, यह कर्ता ने काम स्वयं नहीं किया अपितु काम करवाया है, अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए क्रिया जिनसे प्रेरणार्थक क्रियाएं बनी हैं, चलना, चलाना, चलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना। रचना के आधार पर क्रिया का तीसरा भेद है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो वह संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, कल मेहमान चले जाएंगे। तो देखिए पढ़ना और रहना दो क्रिया हैं, दोनों मिलकर बना है वाक्य। मेहमान के लिए दूसरा उदाहरण हमने देखा था, कल मेहमान चले जाएंगे, चलना और जाएंगे। तो देखिए पहले वाक्य में 3 और दूसरे वाक्य में 2 क्रियाएं हैं, मिलकर पूर्ण भाव को अभिव्यक्त कर रही हैं। इस प्रकार एक से अधिक क्रिया होने तथा संयुक्त रूप प्रयुक्त होने के कारण ये संयुक्त क्रियाएं हैं। रचना के आधार पर क्रिया का एक अन्य भेद है नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो आपको पिछली कक्षा में हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने संज्ञा के बारे में चर्चा की थी, सर्वनाम और विशेषण तीनों के बारे में चर्चा की थी। आप ये वीडियो वापस देख सकते हैं ना। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो शब्द हैं उनके अंत में प्रत्यय, आपको पता है प्रत्यय क्या होता है कि भाई वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जो प्रत्यय जुड़े हैं उनसे जो क्रिया बन रही है उसे ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए संज्ञा से बात, बता, बताना, लज्जा, लजाना, हाथ, हथिया, हथियाना, लालच, ललचा, ललचाना। सर्वनाम से क्रिया कैसे बन रही है, देखिए अपना, अपनाना क्रिया। विशेषण से देखिए सूखा, सुखाना, गरम, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, नरम, नरमाना। अब हम पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए।
भाई दूसरी क्रिया पूरी होगी उससे पहले जो क्रिया होगी, देखिए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सोएगा, यहाँ पर सोएगा से पूर्व पढ़कर क्रिया आई है। पूर्व आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर जोड़कर बनती है। जैसे खाकर, पढ़कर, बोलकर, सोकर, उठकर, नहाकर, पकाकर, गाकर, आकर आदि शब्द। रचना के आधार पर क्रिया का एक अन्य रूप है अनुकरणात्मक क्रिया। कुछ क्रिया शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं, उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए खटखट ध्वनि है, क्रिया शब्द बन गया उसका खटखटाना। टन टन टनटनाना। हिन 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 हिनाना। भिन 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 भिनाना। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा क्रिया। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। जो काम करता है वह कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। और कर्म प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद पढ़े हमने। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तो विद्यार्थियों, अगर आपको समझ आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करो। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की जो वीडियो है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।